में हनी ट्रैप के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कानपुर से आया मामला सबको चौंका रहा है। यहाँ एक बर्खास्त सिपाही ने अपनी भतीजी के साथ मिलकर कई शहरों के व्यापारियों और अधिकारियों को अपना शिकार बनाया। बर्खास्त सिपाही अपनी AK-47 वाली भतीजी को सामने लाकर लोगों को अपने हनी ट्रैप में फंसाता था। सोशल मीडिया पर AK-47 के साथ फोटो खिंचवाने वाली ये भतीजी AK-47 के नाम से ही चर्चित है। कानपुर के एक व्यापारी हरिचंद को भी इस भतीजी ने अपने जाल में फंसाया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद इस व्यापारी ने इसके पूरे रैकेट का खुलासा कर दिया और पुलिस ने बर्खास्त सिपाही और उसकी भतीजी वाले गैंग पर FIR दर्ज कर ली है। दरअसल अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। इस गैंग ने 2 राज्यों में अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस AK-47 वाली लड़की का नाम सीमा है। सीमा ने अपने बर्खास्त सिपाही चाचा रविंद्र राजपूत के साथ मिलकर कानपुर के व्यापारी हरिचंद को अपने जाल में फंसाया था। रविंद्र सिपाही होते हुए भी राखी मोरंग का काम करता था। हरिचंद का भी कल्याणपुर में राखी मोरंग का थोक का कारोबार था। इसी चक्कर में उसकी व्यापारी से दोस्ती हुई थी। इस दोस्ती में ही उसने पहले व्यापारी से 2.5 लाख रुपया मोरंग के लिए एडवांस में लिया और फिर व्यापारी ने वापस पैसा मांगा तो उसने अपनी भतीजी सीमा को सामने करके हनी ट्रैप के जाल में उलझा दिया। सीमा ने उसे कई बिल्डरों को मोरंग सप्लाई के ऑर्डर दिलवाने के नाम पर एक होटल में बुलाया, लेकिन वहां उसकी हरकतें देखकर रिसेप्शन से ही व्यापारी वापस चला गया। इसके बाद सीमा ने व्यापारी के ऊपर गलत काम करने का आरोप लगाया और रविंद्र ने भतीजी के द्वारा कल्याणपुर थाने में व्यापारी के ऊपर ही रेप की FIR दर्ज कराकर व्यापारी को जेल भिजवा दिया। इसके बाद सीमा और रविंद्र हरिचंद की पत्नी से समझौते के नाम पर 50 लाख की डिमांड करते रहे। 3 महीने बाद जब व्यापारी जेल से छूट के आया तो उसने सीमा और सिपाही रविंद्र का पूरा रिकॉर्ड खोज निकाला। इस दौरान उरई, छतरपुर और भोपाल जैसे शहरों में उसको 6 पीड़ित व्यापारी मिले, जिन पर सीमा और रविंद्र ने साथ मिलकर रेप के मुकदमे दर्ज कराए थे। थाना कल्याणपुर में 18/3/2021 को वादी हरिश्चंद्र पांडे आवास विकास कानपुर नगर के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 176 तो 2021 धारा 384/120B। इसमें अभियुक्त जो है एक उत्तर प्रदेश पुलिस में बर्खास्त सिपाही रवीन सिंह राजपूत, उसके कुछ अन्य साथी और एक महिला मित्र, इस संबंध में मुकदमे में विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर चार्जशीट कर माननीय न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अगर पुलिस ने पहले ही पहल की होती तो शायद ये मामला यहाँ तक ना पहुँचता। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इनको गिरफ्तार करती है, क्योंकि संभावना यही है कि दोनों ही जेल से बाहर है तो कोई ना कोई व्यापारी इनके टारगेट में फिर से सेट हो रहा होगा।